हेलो दोस्तों आप सभी का न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, अपना आज का नया टॉपिक है राजस्थान में नदियाँ। देखो दोस्तों, राजस्थान में नदियाँ यदि अफवाह की दृष्टि से देखी जाए तो अफवाह की दृष्टि से नदियाँ हैं 3 प्रकार की। नंबर 1 अरब सागरीय अफवाह, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी की अफवाह और नंबर 3 है आंतरिक अफवाह की दृष्टि से नदियाँ। अब इसमें अरब सागरीय अफवाह में भी 4 प्रकार की नदियाँ हैं, 4 नदियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी की अफवाह में 3 नदियाँ आती है और आंतरिक अफवाह की अन्य नदियाँ जो देखिए दोस्तों, अफवाह की दृष्टि से नदियाँ। दृष्टि नदियाँ। अब इसके बाद है दोस्तों, अब अफवाह की दृष्टि से कितने हैं? 3। अरब सागरीय अफवाह, अरब सागरीय अफवाह। नंबर 2 था अपना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अफवाह और नंबर 3 आंतरिक अफवाह, आंतरिक अफवाह। अब इसके अंदर आती है अरब सागरीय के अंदर। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर जो अरब सागरीय अफवाह की नदियाँ हैं वो राजस्थान में 17.4%, 17.4%। बंगाल की खाड़ी की अफवाह 22.4% और आंतरिक अफवाह की सबसे ज़्यादा है 60%, 60% लगभग। इसके बाद है अरब सागरीय अफवाह के अंदर नंबर 1 आती है लूनी नदी, नंबर 2 है पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी और नंबर 3 है साबरमती और नंबर 4 है माही, साबरमती और माही। इसके बाद है बंगाल की खाड़ी की अफवाह में नंबर 1 चंबल नदी, नंबर 2 पार्वती नदी और नंबर 3 है बाणगंगा। और दोस्तों, इसमें देखो जो बाणगंगा नदी है वो बरसात की कमी के कारण, यानी बरसात कम होने के कारण क्या है, आंतरिक अफवाह की नदी भी मानी जाने लगी है, बाणगंगा नदी। इसके बाद है आंतरिक अफवाह की नदियाँ। आंतरिक अफवाह की नदियों में सबसे पहले रूपारेल नदी, नंबर 1 है रूपारेल नदी, नंबर 2 है घग्गर नदी, नंबर 3 है कांतली नदी, और इसके बाद है नंबर 4 काकली नदी। हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, कातली और काकली दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। फिर इसके बाद है मेंता नदी और इसके बाद है साबी नदी, लास्ट है साबी नदी। तो ये हो गई अफवाह की दृष्टि से राजस्थान में नदियों के प्रकार, 3 प्रकार की, अरब सागरीय अफवाह, बंगाल की खाड़ी अफवाह और आंतरिक अफवाह। 17.4% अरब सागरीय अफवाह, 22.4% बंगाल की खाड़ी अफवाह और 60% आंतरिक अफवाह की नदियाँ आती है। अब इसके बाद एक एक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले है अरब सागरीय अफवाह।
अरब सागरीय अफवाह। अरब सागरीय अफवाह में कितनी नदियाँ आती हैं? लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माई 4, जो 17.4% में आती है। देखो अब इसके अंदर इसमें भी नंबर 1 टॉपिक था अपना, क्या है? लूणी नदी। लूणी नदी लूणी नदी के अंदर है दोस्तों। इसका सबसे पहले उद्गम स्थल देखेंगे। क्या है? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल इसका लवणवती, लवणवती तो इसका उपनाम है। क्या है? उपनाम। और इसका जो उद्गम स्थल है वो नागफाड़ अजमेर में, अजमेर से है। नागफाड़ अजमेर से। इसके बाद है बहाव। यदि इसके बहाव की बात की जाए तो दोस्तों इसका बहाव 6 जिलों से होता है। कितने जिलों में होता है? 6 जिलों में बहाव। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले अजमेर, अजमेर से चलती है नागपाड़ से, और नागौर, पाली, जोधपुर, और जोधपुर के बाद है बाड़मेर और जालौर। बाड़मेर और जालौर, ये 6 जिलों का इसमें बहाव। समाप्ति की बात की जाए तो इसकी समाप्ति है, कच्छ कारण गुजरात, और कभी कभी अधिक वर्षा होने के कारण ये अरब सागर में भी समाप्ति होती है इसकी। कच्छ कारण और गुजरात। कच्छ कारण कहाँ है? गुजरात में। और यदि बरसात की अधिकता हो जाती है तो कभी कभी जो इसका समाप्ति स्थान है वो कहाँ हो जाता है? अरब सागर में। अरब सागर। इसके बाद है इसकी विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं देखेंगे इसकी। विशेषताएं, और विशेषता की बात की जाए तो विशेषता में इसका सबसे पहले उपनाम। क्या होता है? उपनाम। और उपनाम की बात की जाए तो उपनाम है इसका लवणवती। क्या है? लवणवती। लूणी, लवणवती, देखो नाम मिलते जुलते हैं। इसके बाद है कि नागपाड़ से गोविंदगढ़ के मध्य उपनाम इसका जो है सागरमती है। क्या है? सागरमती। नागपहाड़ अजमेर से, नागपहाड़ अजमेर से और गोविंदगढ़ के मध्य उपनाम है सागरमती। इसके बाद है सागरमती के बाद इसका उपनाम हो गया। अब है जालौर में इसका उपनाम है रेल या नेड़ा। जालौर में उपनाम रेल या नेड़ा। और इसके बाद आती है इसकी लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई इसकी 474 किलोमीटर, 74 किलोमीटर। और राजस्थान में लंबाई की बात की जाए तो राजस्थान में लंबाई और राजस्थान में इसकी लंबाई दोस्तों 330 किलोमीटर। इसके बाद आता है कुल अफवाह। कुल अफवाह की बात की जाए तो इसका कुल अफवाह 10.41%। 10.41%। इसके बाद है
कि जो लूनी नदी का पानी है वो बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। बालोतरा बाड़मेर के बाद खारा हो जाता है। नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। अब आती है इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ। क्या आती है? सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, सहायक नदियाँ। सहायक नदियों की बात की जाए, देखो इसकी ट्रिक के आधार पर इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। ट्रिक, और वो ट्रिक है दोस्तों, लूण जो खा बांसु मीठी खा सोसा। लूण जो खा बांसु मीठी खाज ओसा। कि भाई लूण खाने से क्या हो जाते हैं? मीठी खास। देखो, लूण का मतलब लूणी, लूण का मतलब लूणी। इसके बाद है जो का मतलब जोजड़ी, जोजड़ी। और इसके बाद है खा का मतलब खारी, खारी। बा का मतलब बांडी, बांडी। से का मतलब सूकड़ी, सू का मतलब सूकड़ी। मीठी का मतलब मिठड़ी, मिठड़ी। और मिठड़ी के बाद है जे का मतलब जवाई। और इसका सा का मतलब है सागी, सागी। लूण जो खा बासु मीठी खास हो जा सा। इसके बाद है, अब इन सभी सहायक नदियों का एक एक का उद्गम स्थल, बहाव, समाप्ति और विशेषताएं देखेंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ नाम, नदी का नाम, सहायक नदी का नाम। उसके बाद है उसका उद्गम कहाँ से है, उद्गम। उसके बाद है इसका बहाव, कि बहाव कौन कौन से जिलों में है। इसके बाद है समाप्ति, समाप्ति कहाँ पर है। और समाप्ति के बाद है विशेष विवरण, विशेष विवरण। ये हो गया टेबल। हाँ तो दोस्तों देखो, नंबर 1 क्या था? जोजड़ी। क्या था? जोजड़ी। जोजड़ी का उद्गम स्थल है बोंडलू नागौर से, बोंडलू नागौर से। बहाव इसका नागौर जोधपुर, नागौर और जोधपुर। इसके बाद है समाप्ति जोधपुर में, जोधपुर। यानी कि उद्गम स्थल बांडलू नागौर से निकलती है और 2 जिलों में नागौर और जोधपुर में बहाव होकर इसका समाप्ति जोधपुर में हो जाती है। यानी कि जो लूनी नदी है उसमें जोधपुर में जाकर ये मिल जाती है। इसके बाद है इसके यदि विशेष विवरण की बात की जाए तो दाई तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है ये, एकमात्र नदी है। दाई तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी, मात्र नदी। इसके बाद है कि ये एक ऐसी नदी है जो एकमात्र ऐसी नदी है कि अरावली से नहीं निकलती है, अरावली
से नहीं निकलने वाली एकमात्र नदी। ये इसका विवरण हो गया, विशेष विवरण। इसके बाद आता है नाम अगला, यानी कि अगली जो है वो बांडी। कौन सी थी? बांडी। बांडी की उद्गम पाली, बहाव पाली, जालोर, बाड़मेर। पाली, जालोर और बाड़मेर। बाड़मेर। इसके बाद है समाप्ति। समाप्ति है इसकी लाखरगांव, जोधपुर। लाखरगांव। देखो दोस्तों, बांडी उद्गम स्थल पाली और इसका बहाव है वो पाली और सिर्फ जोधपुर में है। पाली और जोधपुर में, जोधपुर। और इसकी समाप्ति है लाखरगांव, जोधपुर में। लाखरगांव, जोधपुर में। लाखरगांव, जोधपुर। ये विशेष विवरण जोजड़ी का। इसका विशेष विवरण है तो इसका ये विशेष विवरण है कि हेमावास बांध है इसमें का, इस पे पाली जिले में हेमावास बांध, और ये कहाँ है? इस पे पाली में। बस इसका विशेष विवरण इतना ही है। इसके बाद आती है सूकड़ी। सूकड़ी। सूकड़ी की बात की जाए तो दोस्तों सूकड़ी है पाली। बांडी का उद्गम स्थल पाली, सूकड़ी का उद्गम स्थल पाली, बहाव पाली, जालोर और बाड़मेर। समाप्ति इसकी समदड़ी, बाड़मेर में। और इसके बाद है कि इसका विशेष विवरण की बात की जाए, विशेष विवरण है कि इस पे बाकली जो बांध है वो जालोर में स्थित है, सूकड़ी नदी पे। अब इसके बाद आती है जवाई। क्या आती है? जवाई। तो जवाई दोस्तों अगली, और जवाई का उद्गम स्थल गोरिया गांव, पाली में है और इसका बहाव है पाली, जालोर और बाड़मेर। समाप्ति की बात की जाए तो ये समाप्ति इसका बाड़मेर काफ़ी हो जाती है, बाड़मेर में समाप्त हो जाती है, यानी बाड़मेर में जाके ये लूनी नदी में मिल जाती है। इसके विशेष विवरण की बात की जाए तो जवाई बांध है वो सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है। सुमेरपुर पाली में स्थित है इस पे जवाई बांध। और इसकी सहायक नदी है वो खारी नदी है। और इसकी जो खारी नदी है सहायक, उसकी बात की जाए तो उसका उद्गम स्थल है शेरगांव, सिरोही। बहाव की बात की जाए खारी की तो सिरोही जालोर के अंदर बहती है। और समाप्ति है सायला, जालोर में। और यदि इसके विशेष विवरण की बात की जाए तो खारी है वो क्या है? जवाई की सहायक नदी है। और इसके बाद है लास्ट नदी अपनी सागी नदी है, लास्ट लूनी नदी की सहायक नदी ये है। इसका उद्गम स्थल है जयसवंतपुरा की फाड़ियाँ, जालोर। और इसका बहाव है जालोर और बाड़मेर में। इसकी समाप्ति की बात की जाए तो गांधव गांव, बाड़मेर। और इसका कोई विशेष विवरण नहीं है। तो दोस्तों आज अपने लूनी नदी तक पढ़ लिया। अगली वीडियो में दूसरी देखेंगे, तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और अपने यूट्यूब चैनल न्यू एमके एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते रहना, ताकि जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।